घरों में ही सब घरों में ही रहेंगे और नमाजें भी घरों में ही पढ़ेंगे। ईद के वक्त में, ईद के दिनों में यहाँ पर इतनी ज़्यादा ख़रीदारी होती थी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ज़िंदा रहे तो ऐसी 100 ईदें और आएंगी। बेशक हमने यहाँ पर किया आकर लाल कुआं और इधर बल्ली मरान की तरफ दुकानें बंद हैं। ईद की जो नमाज होगी वो अपने घरों पे ही पढ़ेंगे लोग। आप एक ही रुमाल पे दोनों अपने राग बांधे हुए हैं। ईद के जो हम लोग नए कपड़े बनाते थे, हमने इसलिए नहीं बना। जो वीडियो है उसको क्रॉस चेक कर लिया गया, वो वीडियो यहाँ का हिंदुस्तान का नहीं है। तो हमने ईद का जो हमने खर्चा करना था वो हमने गरीबों पे कर दिया। जान रहेगी तो ईद बार बार आएगी, खुशियाँ बार बार आएंगी। इस टाइम ये मुसीबत खाली हम पे नहीं है, पूरी दुनिया पे है। क्या चमक होती थी, रौनक होती थी, लेकिन आज इस पूरे में सन्नाटा बरपा है। आप दिखा सकते हैं यहाँ तो सब बंद पड़ा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं है। सिर्फ मस्जिदों की लाइट्स यहाँ पर नजर आती हैं, दरवाजे मस्जिदों के भी बंद हैं। अपने खर्चे रोक के जो हमसे हो सका अपने गरीबों के लिए करा। ईद पे कोई ख़रीदारी नहीं है, ईद सादगी से मनाई जाएगी। ये जो व्हाट्सएप इंडस्ट्री है ना, इसमें ज़बरदस्त मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं कि दिल्ली 6 यानी कि पुरानी दिल्ली में या और जो दिल्ली के दूसरे जहाँ मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर ईद की ख़रीदारी हो रही है, दुकानें खुल रही हैं और लोगों की भीड़ है। वही क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग पहुँचे हैं दिल्ली 6 में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इस वक्त लाल कुएँ में, और ये हमदर्द दवाखाना है। हमदर्द दवाखाना और ये पूरा लाल किले का, लाल कुआं का पूरा इलाका है। और इधर मेरे राइट में यहाँ इधर चावड़ी बाज़ार का मेट्रो स्टेशन है। और अगर जाएंगे यहाँ पर ये गली कासिम जान अंदर जाती है, अंदर की तरफ, ये जो बल्ली मारान से टच होती है। और इधर अगर आप जाएंगे यानी कि मेरे लेफ़्ट में ये वाला जो एरिया है, ये फराज खाने की तरफ जाता है। फराज खाने, सदर बाज़ार, ये सब निकलता है। जब यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि शाम का इस वक्त में बजे हैं तकरीबन, अभी मगरिब ईशा की नमाज़ हो रही है, 8:30-9 का जो वक्त है वो है। नॉर्मल डेज़ में ये दुकानें सब खुली हुआ करती थी, लेकिन अब ये दुकानें बिल्कुल बंद हैं, सन्नाटा बरपा है। जबकि ईद के वक्त में, ईद के दिनों में यहाँ पर इतनी ज़्यादा ख़रीदारी होती थी। छोटे छोटे बाज़ार बाहर लगते थे, फुटपाथ पर बाज़ार लगते थे। यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ पर जो शॉप्स हैं वो सारी की सारी इधर बंद है। उसी तरीके से ये पूरा इलाका यानी कि इधर से लेकर और आखिर तक, यानी कि फर्श जो फराज खाना है आगे जो इलाका, वहाँ तक ये पूरा बाज़ार लगता था। जो शॉप्स थी अगर वो बंद हो जाती थी, बड़ी दुकानें, तो उसके बाद एक बड़ा बाज़ार लगा करता था। और इतनी भीड़ होती थी इस वक्त में। ये ईद का वक्त है क्योंकि साल में एक बार ईद आती है और उसका हमें पूरे साल इंतज़ार रहता था लोगों को, लेकिन वो सब चीज़ें यहाँ पर नज़र नहीं आई। लॉकडाउन का और जो कंटेनमेंट जोन जहाँ पर हैं या हॉट स्पॉट्स हैं, उन सब का प्रॉपर तरीके से, बखूबी तरीके से लोगों ने यहाँ पर पालन किया है और बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। अब क्योंकि लोग इस वक्त में रुक नहीं रहे, सब जा रहे हैं। अगर रुकते तो ये साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बताइए साहब, यहाँ पर सब दुकानें बंद हैं, सबको सब फॉलो कर रहे हैं इधर? जी सर, इन सब चीज़ का जो गाइडलाइंस दी हुई हैं, इधर आ जी। बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं सब, ऐसी कोई बात नहीं है। इसे लगा लीजिए। जी 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 जो तो, भी है। हाँ, तो इस बार ईद का क्या माहौल है, कैसे? ईद का माहौल वही रहेगा जो आज तक कभी रहा है। 2 महीने के अंदर जो रहा है वही हाल रहेगा अभी। सब घरों में ही सब घरों में ही रहेंगे और नमाजें भी घरों में ही पढ़ेंगे, जैसे कि फॉलो करना है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। जो भी है कोरोना, ये जो है वायरस वगैरह जो चल रहा है। अमूमन यहाँ पर भीड़ हुआ करती थी ईद के वक्त पे। जी, अब आप देख सकते हैं, अब अब आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, कोई भीड़ नहीं है। सब इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, पता है कि कैसी बीमारी है, क्या है, उससे सब लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। नए कपड़े नहीं बनाए इस बार आपने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्यों नहीं बनाया आपने? सर मार्केट्स बंद हैं, कैसे, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, अपने घरों में ईद मनाएंगे। चलिए, घरों में ईद मनाएंगे। और देखिए, जो क्रॉस चेक हमने यहाँ पर किया आकर लाल कुआं और इधर बल्ली मरान की तरफ, दुकानें बंद हैं, जो बाज़ार था वो नहीं लग रहा। सिर्फ ज़रूरी सामान लेने के लिए लोग बाहर आ रहे हैं, तो यानी सन्नाटा बरपा है, पूरी खामोशी बरपी है। अब चलते हैं हम लोग जामा मस्जिद की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ की जो कंटेनमेंट जोन है या वहाँ पर जो इलाका है, क्योंकि वो यहाँ से ज़्यादा ह्यूज होता है, यहाँ पे ज़्यादा खचाखच पब्लिक भरी भी होती है। देखते हैं वहाँ के क्या हालात हैं, आइए चलते हैं। पुरानी दिल्ली की ये जामा मस्जिद जिस वक्त शाहजहाँ ने बनवाई थी, तो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की वीरानगी यहाँ पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस वक्त मैं दिल्ली 6 में हूँ। दिल्ली 6 का ये सेंट्रल दिल्ली का इलाका है और दिल्ली की जामा मस्जिद मेरे पीछे है। ये वो वक्त है जब मारामारी हुआ करती थी, एक के ऊपर एक चढ़ा होता था, चलने की जगह नहीं होती थी और रास्ता ऐसा भरा होता था। लेकिन आज सन्नाटा बरपा है, खामोशी है, कोई बाहर नहीं है, क्योंकि महामारी ऐसी है, ये परेशानी, ये दर्द ऐसा लेकर आई है कि इसने सब दुकानें बंद करा दी।
और वक्त ऐसा ज़िंदगी में गुजर रहा है कि शायद कभी किसी ने अपनी ज़िंदगी में ना तो ये कभी सुना था और ना ही कभी इस तरीके से कभी उसने तसव्वुर किया होगा, यानी अपनी कल्पना की होगी कि ये भी कभी वक्त आएगा। सन्नाटा पड़ा है, खामोशी है बिल्कुल, क्योंकि और ईद का वक्त है और ईद के वक्त में एक आध दिन में ईद है और ये वक्त ऐसा हुआ करता था कि इतनी भीड़ रहती थी, लोग हैं। इस बार बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है। आप लोग क्या कैसे ईद को वो करोगे? जी बस यही है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब वबा का वक्त हो तो अपने घरों में ही रहें। तो ये अगर हम भी अगर बाहर निकल के ईद मनाने की कोशिश करते हैं तो ये गलत होगा हमारे लिए भी और भी लोगों के लिए, क्योंकि इस टाइम ये मुसीबत खाली हम पे नहीं है, पूरी दुनिया पे है। तो इस मुसीबत का हम तो सबको इस बार मिलकर घर में सामना रहकर करना आप किस तरीके से करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं? है। जैसे करते थे वैसे ही अपना खुशी थोड़ी कम होगी क्योंकि रिश्तेदार वगैरह से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ज़िंदा रहे तो ऐसी 100 ईदें और आएंगी। चलिए देखिए, ज़िंदा रहे तो ऐसी 100 ईदें और आएंगी। एक और साथ खड़े हुए हैं दोस्त। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप काफ़ी और लोग हैं इधर, इलाके के ही लोग हैं। क्या दोस्त, इस बार ईद बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी, ठंडा? बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है। बाकी ये है कि जो भी है अल्लाह का बड़ा करम है, सही है। अच्छा, फिर बेहतर है। ईद की जो नमाज होगी वो अपने घरों पे ही पढ़ेंगे लोग। और जो है कि इसका बाकी ईद के जो हम लोग नए कपड़े बनाते थे, हमने इसलिए नहीं बनाए कि जो और भी गरीब लोग हैं जो परेशान हाल हैं, तो हमने ईद का जो हमने खर्चा करना था वो हमने गरीबों पे कर दिया। हमने कपड़े ना बना करके हमने गरीबों के कपड़े बना दिए। ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। अपना जो खर्चा होता था, ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने किया। अब इधर आइए, ऐसे काफ़ी लोगों ने काम किया है कि जिन्होंने अपना खर्चा जो इस वक्त में कपड़े हैं या बच्चों के और कपड़े बनाने हैं या खाने पीने में खर्चा करना है, वो इन्होंने गरीबों में किया, गरीबों को दिया। बिल्कुल गरीबों जी, में आपने इस वक्त में क्या किया? हमने भी यही करा, अपने खर्चे रोक के जो हमसे हो सका अपने गरीबों के लिए करा और कर रहे हैं भी। तक सब लोग कर रहे हैं मिल बांट के। हमारी कमेटी है गली की, बाजार की, सब कमेटी वाले हमारे। जिस तरीके से यहाँ पर सन्नाटा नजर आ रहा है, पूरा बर्फा है, तो मुझे ही लगता है कि इस वक्त में कोई आके ख़रीदारी भी कर रहा है। नहीं, इस कोई तरह के वीडियो कोई नहीं, सब फेक वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ अपनी रोज़मर्रा का सामान खरीद रहे हैं लोग बाग, बस। और देखिए, बहुत सारे, मैं आपको बता भी दूं, फेक वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं। और एक वीडियो तो ऐसा है जिसको बार बार ये बताया जा रहा है कि ये कोई जामा मस्जिद का बता रहा है, उसे कोई चांदनी चौक का बता रहा है, कोई जाफराबाद सिलमपुर का बता रहा है, कोई आंध्र प्रदेश का जो हैदराबाद है वहाँ का बता रहा है। लेकिन वो एक्चुअल में जो वीडियो है उसको क्रॉस चेक कर लिया गया, वो वीडियो यहाँ का, हिंदुस्तान का नहीं है, वो वीडियो पाकिस्तान का वीडियो है। पाकिस्तान में जो इस वक्त में ख़रीदारी हो रही है ईद पर, वो वहाँ का ये वो वीडियो है, तो फेक वीडियो है। इसलिए सब लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि जो वीडियो आ रहे हैं उनको सर्कुलेट ना करें, पूरी इन्फॉर्मेशन लें, सही तरीके से लें, उसको समझें कि वो क्या है। जो पाकिस्तान का वो वीडियो है और वो गलत तरीके से सर्कुलेट हो रहा है। तो अब जो यहाँ पर इस वक्त में माहौल बना हुआ है, अब आपसे बात करूँगा, आप इधर आ जाइएगा। तो अब ईद की तैयारी में किस तरीके से, क्योंकि सब लोग अपने घरों में ही रहेंगे, अब तो बाहर आएंगे नहीं। हाँ जी हाँ, सब लोग वही जो है उसका कोरोना वायरस का जो चल रहा है, महामारी का, सब उसका जो है पालन कर रहा है इलाके के अंदर। और जो गवर्नमेंट ने जो सुविधाएं दी हैं उसका भी थोड़ा सा। चलिए, जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई हैं, उनकी जो सहूलतें दी हैं, उन सहूलत को पूरे तरीके से ले रहे हैं। इसके साथ साथ जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइन सिर्फ यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बाकायदा तरीके से फॉलो की जा रही हैं और यहाँ पर भी इसका बहुत बेहतर तरीके से अमल किया जा रहा है। बिना मास्क के बहुत कम लोग हैं, यानी कि मैक्सिमम मास्क, क्योंकि अभी तक बात करी तो उसमें मैक्सिमम मास्क लोग लगा कर आए, क्योंकि एक आध का मिस हो गया था। लेकिन हम जब कभी भी यहाँ पर आए, मास्क लोगों के लगे हुए मिले। इसके अलावा सैनिटाइजेशन का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया गया। जो बेवजह इधर उधर नहीं गए, क्योंकि रमज़ान में इस वक्त में रोज़े के बाद रात का जो समा होता था वो दिन से बेहतर होता था। क्या चमक होती थी, रौनक होती थी। लेकिन आज इस पूरे में सन्नाटा बरपा है। ये जो पूरा इलाका होता है जहाँ पर आपको सन्नाटा पड़ा है, पूरा अंधेरा यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। दोनों तरफ दुकानें खुली होती थीं और ख़रीदारी का ये आलम था इस वक्त में कि पैर रखने की जगह नहीं होती थी। और साल के ये वो दिन होते थे इस वक्त में सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती थी। लेकिन आज वो भीड़ नहीं है, आज खामोशी है। और बार बार उस गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है जो शाही इमाम है अब्दुल्ला बुखारी वो, और मुफ्ती मुकर्रम साहब जो कि फ़तेहपुरी के इमाम हैं, इन दोनों इमामों ने बाकायदा तरीके से जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली और हिंदुस्तान के सभी लोगों को बोला कि ईद की ख़रीदारी ना करें। इससे बहुत बड़ा ख़तरा ख़ुद को भी है और लोगों को भी है। इसके अलावा जो ईद की नमाज़ है वो घर पर पढ़ें, अलविदा की नमाज़ है वो हो चुकी है, वो घर पर लोगों ने पढ़ी है। और इस बात पर ख़ास मैसेज दिया है इन सब लोगों ने कि जिस तरीके से जो गाइडलाइंस आई है वो हम बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। इस तरह की भी तफरी चलती है खूब। देखिए, अंदर से आए, देखिए आप लोग इधर आइए,
आप मालूम है कि इस वक्त में एक हालात सही नहीं है और आप एक ही रुमाल पे दोनों आपने राग बांधे हुए हैं। मेडिकल के लिए आए थे सर, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल स्टोर बंद तो है क्या लेने के लिए आए आप? सर। फीवर हो रहा था फ्रेंड की। अच्छा, यहाँ पर मेडिकल स्टोर आपके अंदर नहीं है? क्लोज है इसलिए बाहर मार्केट में। अच्छा, इधर नहीं है। अच्छा, देखिए ख्याल रखिए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, इस बात का अपने ख्याल से समझदार थे और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम से ही एसेंशियल सर्विसेज के लिए तो यहाँ पर कभी भी आ जा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल का मामला है। अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं और क्या सिचुएशन है और क्या हालात हैं। आइए। दिल्ली 6 का जो ये इलाका है पूरा, क्योंकि आपको मैंने बताया था पहले भी कि शाहजहाँ के दौर का ये बना हुआ है और अंदर हम लोग जा रहे हैं और अंदर में बिल्कुल सन्नाटा है। और ये वो, क्योंकि जो लोग पहले यहाँ पर आ चुके हैं और इससे पहले भी मैं आपको कई सारे प्रोग्राम यहाँ से दिखा चुका हूँ, जो बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत भीड़ हुआ करती थी और इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ सन्नाटा है, खामोशी है। जो थोड़ी बहुत पब्लिक है वो अंदर से बाहर निकली हुई है और जो लंगर वगैरह के लिए लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं और लंगर का ही सिर्फ मामला है। और शॉप्स हैं, दुकानें हैं, वो सारी की सारी सब बंद, यहाँ पर बंद की हुई हैं और उस सब जितनी भी गाइडलाइंस हैं उन सबको तकरीबन लोग इधर काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। वहाँ कहा जा रहा है बार बार कि ईद की ख़रीदारी, कोई ईद की ख़रीदारी नहीं है यहाँ पर। सब देखिए पूरी खामोशी है, सन्नाटा है यहाँ पर। और जो ये वक्त कोई आधी रात का वक्त नहीं है, ये शाम के तकरीबन 8 सवा 8 बजे का वक्त है ये। और 8 सवा 8 बजे के वक्त में यहाँ जो पब्लिक होती थी अपने दौर में एक वक्त में, तो वो इतनी होती थी कि आप चल नहीं सकते थे। ये मैं उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो यहाँ पर पहले लोग इस जगह को देख चुके हैं, समझ चुके हैं और इससे पहले भी यहाँ पर वो लोग आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर सामने कंटेनमेंट ज़ोन है ये पूरा, और इस कंटेनमेंट ज़ोन को यहाँ पर पूरी तरीके से इधर ये सील किया हुआ है, जिसका मैंने आपको जिक्र इससे पहले भी किया था। और चलिए कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं अभी। आइए। यही वो कंटेनमेंट ज़ोन है, अंदर पूरा सील किया हुआ है, जाने का रास्ता नहीं है। और चूँकि हम भी उसमें अलाउड नहीं है, मीडिया अलाउड नहीं है, बाहर से ही सब बता देंगे। और क्योंकि जिस जगह पर हम हैं बाहर की तरफ, ये एरिया पूरा जो जामा मस्जिद को अभी जहाँ से मैंने रिपोर्टिंग शुरू की थी, वो उस पूरे एरिया में तो फिर भी आ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल डिसकनेक्ट किया हुआ है, इसको पूरा सेपरेट किया हुआ है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, चलो उनसे बातचीत करते हैं। क्यों भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद। अच्छा, आबिद साहब वक्त पास कर रहे हैं मास्क लगा के घर के बाहर? बस यही हो रहा है, क्या करें। अच्छा, अमूमन ये बातें फैली हुई थी कि ईद की ख़रीदारी, लोगों का बाहर आना, भीड़ है, बहुत सारी बातें चल रही थी, तो यहाँ तो कुछ भी नज़र नहीं आया, सन्नाटा है सब इधर। देख लो, आप दिखा सकते हैं ये, यहाँ तो सब बंद पड़ा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा जी 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 जी, एक बात सही गई आपने। तो अब ये बताइए कि अब इस बार ईद के क्या प्लान, क्या मोटिव है? तो ईद पे कोई ख़रीदारी नहीं है, ईद सादगी से मनाई जाएगी, जैसे आम हर साल मनाई जाती थी, इस बार सादगी से मनाई जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ईद पर कोई मतलब कोई शोरगुल नहीं है, ईद बिल्कुल ईमानदारी से वो सादगी से मनाई जाएगी हमारे। सही बात है, क्योंकि इतनी जाने जा चुकी हैं, इतनी मौतें हो चुकी हैं, तो आपका खुद ज़मीर गवारा नहीं करेगा, अंतरात्मा जिसको बोलते हैं, इस बात के लिए नहीं कहेगी कि आप खुद नए कपड़े पहने, बेहतर पहने, और आपका पड़ोसी या आपके ही ख़ानदान का या आपकी सोसाइटी का या आपके मोहल्ले पड़ोस में और जो लोग हैं वो उसके पास खाने के लिए पैसे ना हो या फिर पहनने के लिए कपड़े ना हो, तो शायद आपकी ये जो अंतरात्मा है वो इस बात के लिए भी गवारा नहीं करे। एक और साहब खड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ कम लोग हैं इस वजह से। चलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं नीचे। जी भाई, क्या नाम है आपका? जावेद नाम है जी। जावेद भाई, कैसे बैठे हुए हैं बाहर? ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास कर रहे हैं? यहाँ तो सब दुकानें बंद, कुछ नहीं, सब सन्नाटा। क्या करें, अपनी ज़िंदगी में देखा कभी ऐसा? नहीं, पहली दफ़ा। पहली बार? चलिए, पहली बार ये इन्होंने देखा। और ये बात सही है कि ये इलाका, जो इलाका, क्योंकि मैं बार बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि दौर ये उसी दौर की बात है जिस वक्त में शाहजहाँ ने ये बसाई थी, दिल्ली 6 बसी थी, जामा मस्जिद बनी थी और जामा मस्जिद के साथ साथ जो आसपास का इलाका था पूरी बस्ती थी। शायद कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह के सिचुएशंस आएगी, इस तरह के हालात बनेंगे। और देख सकते हैं आप कि कंटेनमेंट जोन भी बन गया और यहाँ की जो सन्नाटा है वो भी आप देख सकते हो। ये वो लोग ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जो यहाँ पर पहले आ चुके हैं या देख चुके हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जो अपने प्रोग्राम दिखाए थे ये वो इलाके थे जो खाने पीने के लिए बहुत मशहूर थे, जिसमें असलम चिकन भी था और भी कई सारे, जवाहर है, करीम है, ये सब ऐसे बड़े बड़े नाम है यहाँ से जो बड़े इधर मशहूर हुआ करते थे। अब सिर्फ मस्जिदों की लाइट्स यहाँ पर नज़र आती हैं, दरवाज़े मस्जिदों के भी बंद हैं, क्योंकि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जो मजहबी इबादत गाहें हैं वो सब बंद हैं।
कहीं से कहीं तक ना तो पूजा पाठ है और ना ही मस्जिदों में इबादत है। 2, 3, 4, 5 लोगों की सिर्फ इजाज़त है और वो पूरे हिंदुस्तान में है। उसी तरीके से लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं, नमाज़ें अदा कर रहे हैं, लेकिन नमाज़ें जो बड़ी नमाज़ें हैं वो सब घर में अदा कर रहे हैं। अभी अलविदा गुजरी है, अलविदा जा चुकी है, सब ने नमाज़ अपने घरों में पढ़ी है, यही नहीं पूरे हिंदुस्तान में। और ईद की नमाज़ के लिए भी बाकायदा तरीके से बार बार ये मैसेज दिया गया है, कहा गया है, बोला गया है। इमाम साहब की तरफ से भी बोला गया, शाही इमाम साहब की तरफ से भी बोला गया, एडवाइजरी भी जारी हुई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कि ईद की नमाज़ घर में पढ़ें, इस बार ख़रीदारी ना करें। जान रहेगी तो ईद बार बार आएगी, खुशियाँ बार बार आएंगी। अगर जान नहीं रहेगी, लोग ही नहीं होंगे, तो समाज ही नहीं होगा, तो कैसी खुशी होगी, ना आपकी होगी और ना हमारी होगी। अब मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को इजाज़त दीजिए। आज न्यूज़ गेट के लिए इतना ही। नमस्कार।